एक बार एक पागल खुद को आईने में देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा हूँ, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था आखिर कहाँ। काफी देर बाद टेंशन में सोचते सोचते उस पागल ने बोला, दात तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। अमेरिका में अगर किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है, प्लीज बेबी गिव मी अनदर चांस। और इंडिया में अगर किसी लड़के का ब्रेकअप होता है तो उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है, भाभी प्लीज मेरे दोस्त से बात कर लीजिए वरना वो अपनी हाथ की नस काट लेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। दो दोस्त आपस में बात करते हैं, तब तक एक दोस्त बोलती है, यार आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हर चीज दो नजर आ रहे हैं। उसकी चालाक दोस्त सोचती है, अरे यार इससे तो मैंने 1000 रुपए उधार लिए थे, एक काम करती हूँ इसे एक 500 का नोट दे देती हूँ, उसे ये दो नजर आएंगे और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ये लो 1000 रुपए जो मैंने तुमसे पिछले हफ्ते उधार लिए थे। नमस्ते भाभी, नमस्ते। अरे नमस्ते भाई साहब, नमस्ते, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, पापा कहाँ हैं? अरे वो मार्केट गए सब्जी लाने। ओ, मुझे ही फोन करके आना चाहिए था। चले मैं कभी बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दोबारा आऊँगा। 10 सेकंड बाद। अरे अरे मुझे भी दिखाओ। भाभी जी वो मेरा वो भाई साहब मैं बाद में आता हूँ। अबे पागल ये क्या है? डॉक्टर का जवाब देते हुए पागल कहता है, ये मैं आपको ही दिखाने के लिए लाया हूँ। ये 400 पन्नों की किताब मैंने खुद लिखी है। इस 400 पन्ने में तुमने लिखा क्या है? पहले पन्ने में लिखा है कि एक राजा घोड़े पे चढ़कर जंगल की ओर गया और अंतिम पन्ने में लिखा है कि वह जंगल में पहुंच गया। अच्छा, लेकिन बीच के पन्नों पे क्या लिखा है? तबड़क 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 तबड़क। डॉक्टर साहब बेहोश। लो आलू के गर्मा गर्म पराठे। लेकिन इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? क्या बोला? आलू नहीं दिख रहा है? ये बता, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है तुझे? और बनारसी साड़ी में बनारस दिखता है तुझे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक बार एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। इतने में वो देखती है कि पीछे बैठा हुआ चिंटू आराम से सो रहा होता है। फिर टीचर बोलती है, चिंटू खड़े हो जाओ। चिंटू फटाक से खड़ा हो जाता है और टीचर बोलती है, तुम्हारा कॉपी और पेन कहाँ गया? चिंटू हंसते हुए बोलता है, मैम जब से आपको देखा क्या है, कॉपी क्या पेन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। हो गया कॉपी, गुम हो गया पेन। अभी चिंटू की चटनी बन गई है और वो कोमा में है। एक बार एक काम वाली बाई भागते भागते डॉक्टर के पास आई और बोली, डॉक्टर साहब। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों बताऊं? डॉक्टर आप हो, आप चेक करके बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर गुस्सा जाता है और गुस्से में बोलता है, नर्स जल्दी इधर आओ, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। इसकी एक टांग काटनी पड़ेगी और किडनी भी निकालनी पड़ेगी, खराब हो गई है। अरे अरे मेरा तो सिर्फ सर दर्द कर रहा था। चुपचाप बैठी रहो, डॉक्टर तुम हो या मैं? चलो चलो चलो। एक बार एक पत्नी और पति मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। अचानक से पति बोलता है, मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। पत्नी अचानक से खुश हो जाती है और बोलती है, क्यों ना मैं आज तुम्हें मटर पनीर और शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं।
यह सुनकर पति का गुस्सा झट से शांत हो जाता है और वो बोलता है, वाह वाह, ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर पत्नी बोलती है, आ गया ना मुंह में पानी, अब इसी से काम चला लो। पति अभी भी बेहोश है। एक दिन एक भिखारी एक लड़के से बोलता है, साहब मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मुझे मिलने के लिए 150 रुपया चाहिए, प्लीज दे दो। ओ अच्छा, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, वो लोग ना सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं और मूवी का टिकट 150 रुपया है। हेलो। बाहर गली से आवाज आई, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। बाहर निकल कर देखा तो बेवकूफ कुर्सी बेच रहा था। ले लो कुर्सी ले लो, 400 में 400 में। अगर अमेरिका में बॉयफ्रेंड बीमार पड़ जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, हे बेबी प्लीज विजिट द डॉक्टर। अगर जापान में बॉयफ्रेंड बीमार पड़ जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, ओह माय गॉड स्वीटहार्ट, तुम प्लीज जल्दी से दवा ले लो। और अगर इंडिया में बॉयफ्रेंड बीमार पड़ जाता है तो गर्लफ्रेंड बोलती है, ओले ओले मेरा बच्चा बीमार है, ये लो किस्सी, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। हेलो। चिंकी हर रोज नए नए जूते पहनकर अपने काम पर जाती थी। उसकी दोस्त ने एक दिन पूछा, यार तूने जूते की दुकान खोल रखी है क्या? रोज नए जूते पहन के आती है? चिंकी हंसते हुए बोलती है, नहीं यार, मेरे घर के सामने एक नया मंदिर बन गया है। एक दिन एक लड़की बर्फ के टुकड़े को उठा के बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी दोस्त आती है और पूछती है, ये क्या कर रही है बहन? वो बोलती है, मैं ये देख रही हूँ कि ये बर्फ लीक कहाँ से हो रहा है। भाई बोलता है, बहन पानी लाना। बहन बोलती है, खुद से ले ले। भाई फिर से बोलता है, दे दो ना बहन प्लीज। बहन गुस्से में बोलती है, फिर से मांगा ना तो थप्पड़ मिलेगा। भाई एटीट्यूड में बोलता है, थप्पड़ मारने आना ना तो पानी भी लेते आना, समझी? एक लड़की दुकानदार के पास गई और बोली, भैया कल वैलेंटाइंस डे है, उसके लिए मुझे कुछ कार्ड्स दिखा दो। ठीक है मैडम, किस टाइप के दिखाऊं? लड़की बोली, अच्छा आपके पास कोई ऐसा कार्ड होगा क्या जिस पे लिखा हो तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो? दुकानदार बोलता है, हाँ है। ठीक है फिर प्लीज पैक कर दो। हेलो। चिंकी डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर बोला, आपके चेहरे की कुछ एक्सरे लेने होंगे। चिंकी सोच के बोलती है, ये एक्सरे क्या होता है? अरे कुछ नहीं, वो बस फोटो खींचने जैसी प्रक्रिया होती है। ओ अच्छा, आप 2 मिनट रुकी, मैं जरा मेकअप ठीक कर लूं। हेलो। अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर पिता उसके पास जाता है और बोलता है, रो क्यों रहे हो बेटा? बच्चा रोते हुए बोलता है, आज क्लास में मेरी टीचर ने मुझे मारा। जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी। नहीं, मैं तो क्लास में आराम से सो रहा था। निकल निकल मेरे घर से, नालायक। प्रगति डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर चेक करके बोलती है, हाँ बुखार तो है, मैं दवाई लिख देता हूँ। प्रगति बोलती है, डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखना। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा और फिर से दवाई लिखने लगा। प्रगति फिर से बोलती है, डॉक्टर साहब कड़वी दवाई मत लिखना। डॉक्टर को गुस्सा आया और गुस्से में बोला, तो क्या साले 1 किलो जलेबी लिख दो? बात करता है। एक बार एक लड़की डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन सा साबुन यूज करती हो? लड़की बोलती है, प्रगति साबुन। डॉक्टर फिर पूछता है, और पेस्ट? लड़की बोलती है, प्रगति पेस्ट। और शैम्पू? प्रगति शैम्पू। डॉक्टर सोच के बोलती है, ये प्रगति कौन सी कंपनी है?
फिर लड़की बोलती है ये कोई कंपनी नहीं है, प्रगति तो मेरी रूममेट है। एक आदमी अपने दोस्त के घर पर गया, तभी अंदर से एक छोटा बच्चा आया। आदमी बोला, बेटा पापा घर पे हैं? अंकल पापा तो बाजार गए हैं। चलो अपने बड़े भाई को ही बुला दो। भैया तो क्रिकेट खेलने गए हैं। बेटा मम्मी तो होंगी घर पे? मम्मी किटी पार्टी में गई है। आदमी गुस्सा जाता है और बोलता है, बेटा तुम क्यों घर पे अकेले बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाओ। बेचारा बच्चा बोलता है, मैं भी तो अपने दोस्त के घर पर आया हूँ। अंकल अभी तक बेहोश है। पति अपनी पत्नी से बोलता है, अच्छा सुनो, कल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है। तुम प्लीज इस शर्ट को उल्टी करके प्रेस कर देना। अच्छा जी, अभी कर देती हूँ। अगले दिन पति अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुमने मेरा शर्ट प्रेस कर दिया? हाँ कर दी, ये लीजिए। ये क्या किया तूने? आपने ही तो कहा था कि इस पे उल्टी करके प्रेस कर देना। मैंने अच्छा प्रेस किया ना जी। पागल औरत! ओए, तू तो आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी। हाँ यार, कल जाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। हेलो। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ना सीखा। जब वह वापस घर आया तो मच्छर के पापा ने पूछा, पहली बार उड़कर कैसा लगा? मच्छर एकदम खुश होकर बोला, अच्छा लगा पापा, मैं जहाँ भी जा रहा था लोग तालियां बजा रहे थे। अमेरिका में जब बच्चे के नंबर कम आते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं, सर प्लीज फोकस ऑन माय किड, हिज ग्रेड्स आर वेरी लो। जब चाइना में बच्चों के नंबर कम आते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, सर प्लीज मेरे बच्चे पे ध्यान दीजिए, दिन भर टीवी पे बैठ के चमगादड़ देखता है। इंडिया में जब बच्चों के नंबर कम आते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं, सर जितना हो सके इसको मारिए, मार मार के सुधार दीजिए, हमारी तरफ से पूरी छूट है, बस इसके नंबर अच्छे आने चाहिए। एक बार एक महिला नौकरी हेतु इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर गई। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने सोचा कि पति चिंता ना करे, इसलिए उसे एक मैसेज करके जानकारी दे देती हूँ। जल्दीबाजी में उसका मैसेज एक दूसरे आदमी के नंबर पर चला गया। जिस नंबर पर उसका मैसेज गया वो आदमी अभी अभी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। मैसेज पढ़ के ही वो बेहोश हो गया। मैसेज में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ जी, यहाँ रहने की अच्छी सुविधा है, आप चिंता ना करें, 1-2 हफ्ते में आपको भी बुला लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके बिना मेरा मन अकेले यहाँ नहीं लगेगा। अमेरिका में जब कोई फुल बॉडी चेकअप करा के आता है तो वो बोलता है, Oh my God, thank God I am fine, thanks doctor। हमारे इंडिया में जब कोई फुल बॉडी चेकअप करा के आता है तो वो बोलता है, मेरे पूरे के पूरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरी रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान, मेरे पूरे पैसे बर्बाद, क्या करूँगी मैं इस रिपोर्ट का? चलो ठीक है, इस पे रख के पकौड़ी खाऊंगी। हेलो। एक बार एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं क्या खाऊं कि पतली हो जाऊं? डॉक्टर बोलता है, ओ अच्छा, आप एक काम करिए, आप ना चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चिली पोटैटो, कोल्ड ड्रिंक, केक, चॉकलेट, अरे ये तो मेरा फेवरेट है, ये सब ना खाने की कसम खाइए। अमेरिका में जब बहनें लड़ती हैं तो वो बोलती हैं, यू आर अडॉप्टेड।
चाइना में जब बहनें लड़ती हैं तो वो बोलती हैं, एक दिन हम चमगादड़ खा रहे थे, उसी के अंडे में से तू निकली है। चाइना हुई हाई। हमारे इंडिया में जब बहनें लड़ती हैं तो वो बोलती हैं, तुझे पता है हमने तुझे कचड़े के डब्बे में से उठाया था। अच्छा तो तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी सर बिल्कुल पूछिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, मैं जब 6 साल की थी तो मेरी बहन मुझसे आधी उम्र की थी, और अगर मैं अब 20 साल की हूँ तो मेरी बहन की एज क्या है? सर ये सवाल आप अपनी बहन से जाकर पूछिए, मुझे आपकी फैमिली मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सिक्योरिटी गेट आउट, गेट आउट, निकल यहाँ से, निकल सिक्योरिटी निकल। अमेरिका में माँ अपने बच्चों को मारने के बाद बोलती है, डोंट क्राई माई बेबी, आई विल नेवर स्कोल्ड यू अगेन। चाइना में माँ अपने बच्चों को मारने के बाद बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, रो मत बेटा, ये लो चमगादड़ का जूस पी लो। और हमारे इंडिया में माँ अपने बच्चों को मारने के बाद बोलती हैं, जल्दी से अपने आंसू पोंछ ले और चुप हो जा वरना और मारूंगी तुझे। आंसू पोंछ, बुलाऊं पापा को, बुलाऊं बुलाऊं। हेलो अरे भाई मैंने सुना तेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ क्यों? तेरी वजह से हुआ है? मेरी वजह से? कैसे? तूने ही बोला था ना चेन गिफ्ट कर दे। अबे साले कंजूस, तूने पक्का चांदी की चेन गिफ्ट की होगी। नहीं, साइकिल की थी। हेलो जब अमेरिका में बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी माँ बोलती है, ओ बेबी तुम्हें तो बुखार है, तुम यहीं रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आती हूँ। जब चाइना में बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी माँ बोलती है, ओ नो तुम्हें फिर बुखार हो गया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है चमगादड़ का जूस पिया करो, मोमो तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। जब इंडिया में बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी माँ बोलती है, हाय मेरे बेटे को बुखार हो गया, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, रुक रुक मैं अभी बाबा जी को कॉल करके पूछती हूँ कोई उपाय। हेलो बाबा जी प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमेरिका के दोस्त बोलते हैं, हेलो पिज्जा खाओगी? हाँ हाँ मैं अभी 2 मिनट में रेडी होके आई। हमारे इंडिया के दोस्त बोलते हैं, अबे ओए पिज्जा खाएगी? नहीं यार वो ना आज मेरा फास्ट है, और वैसे भी मम्मी ना मुझे जाने नहीं देंगी बाहर, तू खा ले। वैसे मेरी सैलरी आई थी तो मैंने सोचा मैं ही पैसे पे कर दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा अरे यार तो पहले बताना था ना, चीज बर्स्ट वाली कराना और साथ में कोक भी रख लेना। क्या आपके दोस्त भी यही बोलते हैं? हेलो एक दिन की बात है, एक भिखारी रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक कार दिखती है। वह जल्दी जल्दी उस कार के पास जाता है और बोलता है, मैडम 10 रुपए दे दो ना। कार में बैठी दयालु लड़की उसे 10 का नोट निकाल के दे देती है। भिखारी पैसे लेकर जा ही रहा होता है, तब तक कार वाली लड़की बोलती है, अरे सुनो कुछ आशीर्वाद तो देते जाओ। ये सुनकर भिखारी उसके पास आकर बोलता है, इतनी बड़ी कार में तो बैठी है, अब क्या रॉकेट में बैठेगी? आई बड़ा आशीर्वाद। हेलो गजब बेइज्जती है। अमेरिका में टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? 1 महीने बाद। जापान में टूथब्रश कब रिटायर होता है? 2 महीने बाद। और हमारे इंडिया में टूथब्रश को हम कब तक यूज करते हैं? हम टूथब्रश को जिंदगी भर यूज करते हैं। हम सबसे पहले टूथब्रश को दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, फिर वही टूथब्रश बालों को कलर करने में काम आता है, फिर वो टूथब्रश मशीन साफ करने में काम आता है, और तो और जब टूथब्रश के बाल झड़ जाते हैं तो ये पैजामों के नारे लगाने में काम आते हैं। अब कहाँ चल दिए? जान देने। ठीक है फिर साथ में थैला लेते जाना। क्यों? वो इसलिए कि अगर रास्ते में इरादा बदल जाए ना तो 2 किलो प्याज और लौकी लेते आना। हेलो
एक बार की बात है, डॉक्टर शराबी से बोलता है, क्या आपको पता है शराब एक धीमी जहर है जो आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। ठीक है, मुझे भी कोई मरने की जल्दी थोड़ी है, धीरे धीरे ही मर लेंगे। Hello. दो दोस्त आपस में बात करते हैं, तभी पहला दोस्त बोलता है, अच्छा एक बात बता यार, अगर मैं गधा होता तो क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए गधे बन जाते? अच्छा नहीं यार, गधा तो नहीं बन सकता, लेकिन हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें घास जरूर डाल सकता हूँ। Hello. अमेरिका में जब लड़की डेट पे जाती है तो वो अपनी मम्मी से बोलती है, हे मॉम आई एम गोइंग ऑन अ डेट। चाइना में जब लड़की डेट पे जाती है तो अपने मम्मी से बोलती है, हाँ मॉम मैं रामू काका के साथ डेट पे जा रही हूँ, और पता है हमने डिसाइड किया है कि हम साथ में चमगादड़ का जूस पियेंगे। ओह माय गॉड, विश मी लक मामा। इंडिया में जब कोई लड़की डेट पे जाती है तो मम्मी से बोलती है, मम्मी मैं जरा कोचिंग जा रही हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है जल्दी घर आ जाना। Hello. ठीक है मम्मा, बाय।